So let's see what is this saying. This is from section B. क्वेश्चन नंबर 7A. तो सबसे पहले क्या चीज पूछी हुई है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं. डस फंक्शन एफ हैज अ लोकल मैक्स और अ लोकल मिन. ठीक है, पहले तो पूछा है क्या इस फंक्शन का कोई लोकल मैक्स या लोकल मिन है, पहली बात. दूसरी बात, क्या ये ग्लोबल है, मतलब क्या ये ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिन है. उसके बाद जो चीज दी हुई है, इज एफ डिफरेंशिएबल एट जीरो. ठीक है, क्या फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है. एंड thing that I need to tell you before we go ahead in this question. इसमें ये बोला हुआ है, एक क्वेश्चन एक पार्ट में ये लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई द कस्प. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, मान लो y इज इक्वल्स टू 2x रेज टू द पावर 2/3. अब यहाँ पे कैन यू सी दिस डायग्राम. यस मैम। अब इस डायग्राम में अगर आप जीरो पे देखो तो क्या हो रहा है, फंक्शन एकदम से अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, राइट. इट वाज लाइक दिस एंड देन सडनली इट रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन. तो इस तरीके का जो पॉइंट होता है उसको कस्प बोलते हैं. तो आपको इस डायग्राम में यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम दैट वी वर आस्क्ड टू ड्रॉ. सो लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारा फंक्शन था जिसके लिए हमें मैक्स मिन जो भी चीजें निकालनी है. तो यहाँ पे जो जीरो पॉइंट है, यहाँ पे द फंक्शन इज टेकिंग अ शार्प टर्न, राइट. सो दैट विल बी अ कस्प. सो दैट वी हैव टू मैन्युअली शो थ्रू ऑल द कैलकुलेशन. ठीक है, वो कैसे करनी है वो अभी हम लोग देखते हैं. दिस पॉइंट इज ओके, फाइन. यस ओके, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हो ना, जैसे आपका ये फंक्शन है, यहाँ पे एक जगह डेरिवेटिव की वैल्यू, तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेरिवेटिव वैल्यू आएगी वो, और राइट हैंड लिमिट जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए. सो basis that you identify whether it's a cusp or not. So let's see that. We'll do that now. All right, so let's see this. ठीक है, तो my this A part. What is my function? My function is this: f of x is equals to x raised to the power 2/3 2x plus 5. This is my function. ठीक है, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, लोकल मैक्स लोकल मिन के लिए मुझे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, राइट. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालोगे, सो यू विल डू व्हाट, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो अब इसका डिफरेंशिएशन लेने के लिए हम लोग लॉग डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. इफ यू टेक log on both sides, log of f of x,
is equals to 2/3 log of x plus log of 2x plus 5, right? And then you differentiate with respect to x on both sides. So what do you get? 1 by f of x. यहाँ पे you will get f prime x is equals to 2/3 x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 by x प्लस इसका डेरिवेटिव 2x plus 5 और इधर 2x plus 5 का डेरिवेटिव 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो f प्राइम x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2/3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, और इसके मल्टीप्लीकेशन में जो ये नीचे एफ एक्स है वो हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या था? x पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 5। ठीक है, तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3x इंटू 2x प्लस 5 अगर आप करोगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से दोनों जगह 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3x हो जाएगा, x। है ना? और ये पूरी चीज ऐसे मल्टीप्लाइड है, 2x प्लस 5, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 कॉमन, 2x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5। ठीक है, इधर हो जाएगा x पावर 2/3, इधर हो जाएगा 2x प्लस 5, नीचे जो है वो है 3x और इधर है 2x प्लस 5, राइट? अब यहां से आप क्या कर सकते हो? ये और ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे पावर 2/3, तो यहाँ पे पावर 1/3 रह जाएगी, तो अपना एक्सप्रेशन ये रह जाएगा। क्या रह जाएगा? दिस इज 5 भी कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3x पावर 1/3, ये हमारा f प्राइम x का वैल्यू आ गया, राइट? यस। ये हमारी x प्राइम f प्राइम x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब f प्राइम x की वैल्यू आ गई, इसके बाद अगला स्टेप क्या है अपना? f प्राइम x की वैल्यू आ गई, इसको x पावर -1/3 एंड देन 10 टाइम्स x प्लस 1 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है? f प्राइम x बीइंग इक्वल टू 0, सो लेट्स पुट दैट इक्वल टू 0। सो ये 0 के बराबर कब होगी? ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये क्या है? 1/x पावर 1/3, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तब जाके ये टेंड करेगा 0 को, बट इस तरीके से तो 0 वैल्यू नहीं ले रहा है, तो सिर्फ 0 वैल्यू इसकी वजह से आ सकती है, तो x की यस मैम। -1, राइट? हम्म। तो x plus 1 is equals to 0, so that implies x is equals to -1, right? और हम लोग ये भी लिख देंगे x पावर -1/3 is equals to 0 implies 1 upon x power 1/3 is equals to 0, which is not possible. So x is equals to -1 is the only possible point for max slash min, local max स्लैश लोकल मिन, यही पॉसिबल पॉइंट है। अब हमें इसी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो अब f प्राइम x जो है वो क्या है? x पावर -1/3 एंड 10, और इधर क्या होगा? x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मेरा फंक्शन, मेरा -1 इज दी ओनली पॉइंट, राइट? मान लो ये डायग्राम है, ये है -1, -1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो, उसके राइट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो वो क्या होता है? लोकल मैक्स या लोकल मिन? लोकल मैक्स हो गया। पहले लेफ्ट साइड पे डाउनवर्ड,
फिर अपवर्ड। अच्छा। हाँ सॉरी मैम, लोकल मैन होगा फिर। तो वो लोकल मीन हो गया। और अगर हाँ। ऐसा होता कि लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग, राइट साइड पे डिक्रीजिंग, तो वो मैक्स हो जाता, राइट। मैक्स हो जाता। तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि एक्स के मतलब -1 जो है, उसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या साइन है, और उसके राइट साइड पे, स्लाइटली राइट पे फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या साइन है। उससे हमें पता चल जाएगा लोकल मैक्स क्या है, लोकल मिन क्या है, राइट। यस। ठीक है। तो व्हेन x इज टेंडिंग टू -1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, मतलब लेफ्ट साइड, तो क्या होगा। देखो ये पार्ट क्या है, -1 से हल्का सा छोटा, -1.1, ये वाली टर्म तो नेगेटिव ही रहेगी। दिस इज 1/x⁻1/3। तो आपकी टर्म नेगेटिव है तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव ही रहेगी, राइट। हम्म। तो ये टर्म तो नेगेटिव है, ये वैसे ही पॉजिटिव है। और -1 से थोड़ा सा छोटा नंबर -1.1 रखोगे तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो एफ प्राइम एक्स इज पॉजिटिव, राइट। यस। एंड जब x -1 से हल्का सा बड़ा होगा तो एफ प्राइम एक्स को क्या होगा। तो देखो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये तो 1/x⁻1/3 है, -1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब माइनस लेट से 0.9, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये तो अभी भी नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव है। और ये -0.9 रखोगे तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ओवरऑल टर्म कैसी हो गई, नेगेटिव। पॉजिटिव। अच्छा हाँ, नेगेटिव। ये यस। नेगेटिव था और ये हम्म। पॉजिटिव था, तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव रह गई। तो एफ प्राइम इज नेगेटिव। तो इससे क्या पता चला हमें कि ये लोकल मैक्स है कि लोकल मिन है। पहले अपवर्ड स्लोपिंग, फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग, लोकल मैक्स हो गया। लोकल मैक्स, ठीक है। सो x is equals to -1 is a point of local maximum। क्यों, क्योंकि हाँ, क्योंकि f प्राइम इज changing sign from positive to negative at x is equals to -1, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्स। अच्छा, अब देखो एक चीज और जो हमें देखने को मिली थी वो ये है कि इन्होंने एक चीज हमसे जो पूछी थी वो ये है कि हमारे पास ना x की वैल्यू 0 हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे, राइट। यस। बिकॉज वी वर सेइंग कि भाई x की वैल्यू 0 अगर आप रख दोगे तो ये वाली चीज डिफाइंड ही नहीं होगी, तो दैट डजंट वर्क विद अस। I think there is some electricity issue here because of the rain. All right, so we saw that
x is equals to -1 is a point of local maximum, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके डेरिवेटिव को अच्छे से देखो ना, एक चीज जो और समझ में आती है वो ये, जैसे देखो, एक तो -1 पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू -1 पॉइंट है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे दिस फंक्शन इज चेंजिंग साइंस, राइट। बट इज देयर एनी अदर वे, is there any other value where the function is also changing signs? So let's say if I say the value 0, 0 पे this is not defined, but 0 से लेफ्ट पे अगर आप देखो और 0 से राइट पे अगर आप देखो, तो this derivative is changing signs there as well, right? यस मैम। लेकिन 0 पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, लेकिन फंक्शन तो डिफाइंड है ना, 0 पे 0 रख दो तो वैल्यू आ रही है 0, है ना। हाँ। तो उसके लेफ्ट साइड पे जो है डेरिवेटिव का साइन, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी, 0 के लेफ्ट पे, सो व्हेन x टेंड्स टू, at x is equals to 0, when x is tending to 0 from the negative side, f prime x जो है उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव साइड, मतलब ये वाली साइड नेगेटिव है, मतलब 0, मतलब -0.1 समझ लो, तो ये पार्ट तो पॉजिटिव है। और व्हाट अबाउट दिस पार्ट इज नेगेटिव, हाँ। राइट। तो ये जो f प्राइम x है दिस इज नेगेटिव, एंड अगर x की वैल्यू 0 पॉजिटिव पे अगर आप देखते हो ना, हल्की सी बड़ी वैल्यू, तो f प्राइम x का साइन क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही है, और ये इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल द टर्म इज पॉजिटिव, राइट। यस मैम। तो दिस इज पॉजिटिव। तो मैं कुछ कह सकती हूँ क्या, हाँ, बट 0 पे फंक्शन इज नॉट, f प्राइम 0 is not defined definitely. So can I say something about 0? What kind of a point is 0? um, It can also be treated like a local min, right? ओ यस मैम, है राइट। ना, क्यों, क्योंकि यस जैसे मैम। मान लो फंक्शन चाहे ऐसा होता, जैसे लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, हाँ, हम्म। डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता इस पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डेरिवेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेटिव है, तो फंक्शन तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ले रहा है ना। हाँ। तो उस सेंस में वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, राइट। हम्म। यस, है ना। और हमें क्या पता है, हमने क्या देखा था, इसका साइन चेक किया था, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो रहा है, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f प्राइम x क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, ये। अगर आप 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लोगे तो ये वाली टर्म कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर लेगी, और ये क्या है, 1/x⁻1/3। इफ यू पुट एनीथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म गोइंग टू बी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। है ना। लेकिन 0 से छोटा तो नेगेटिव, अगर 0 से बड़ा होता तो इनफाइनाइट बट पॉजिटिव। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो लिमिट है, वेयर इज दिस टेंडिंग, दिस इज टेंडिंग टू -infinity, हम्म। and this particular limit as x is tending to 0 positive, f prime x, this is tending to infinity। और जो हमारी कस्प की डेफिनेशन है वो यही होती है कि जब फंक्शन बहुत शार्पली डेरिवेटिव का साइन चेंज करे, बहुत शार्पली इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, राइट।
Yes, ma'am. उस तरीके का जो पॉइंट होता है उसको कस्प बोलते हैं, तो दैट इज फिटिंग वेल विद द डेफिनेशन हियर. सो x इज इक्वल्स टू 0 इज अ कस्प एंड fx function is not differentiable. Function is not differentiable at x is equals to 0. At x is equals to 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. लोकल मिन है 0 पे, -1 पे लोकल मैक्स है, और 0 पे कस्प भी है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है. तो ये तो काफी सारी चीजें जो इन्होंने पूछी थी वो हमने बता दी. पहला पॉइंट था लोकल मैक्स लोकल मिन, बता दिया. दूसरी चीज जो उन्होंने पूछी थी कि क्या ये ग्लोबल मैक्स है ग्लोबल मिन है. तो आप एक लॉजिक ये दे सकते हो कि जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, देखो कि जैसे ये जो हमारा फंक्शन था, ये क्या था, this function f of x is equals to x raised to the power 2 by 3, and then it was 2x plus 5, right? तो अगर आप x की बहुत बड़ी वैल्यू लोगे, as x tends to infinity, what will happen? This is a positive term, this is also a positive term. तो fx कहाँ जाएगा? इंफिनिटी, राइट? Yes, ma'am. है ना? एंड एज एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अगर आप नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर पुट करोगे तो ये वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नंबर नेगेटिव रहेगा. तो ओवरऑल वेयर विल दिस फंक्शन गो? दिस विल फंक्शन विल गो टू माइनस इंफिनिटी, Yes, ma'am. राइट? सो दिस फंक्शन f of x will tend to माइनस इंफिनिटी. तो भाई फंक्शन इंफिनिटी वैल्यूज भी पे जा रहा है, माइनस इंफिनिटी पे भी जा रहा है. तो जो हमारे 0 और -1 पे वैल्यूज है, एफ ऑफ 0 कितना है? एफ ऑफ 0 0 है. एफ ऑफ -1 कितना है? एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1. -1 रेज टू द पावर 2 by 3, एंड देन -2 प्लस 5 विच इज व्हाट? 3. तो दीज आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल. तो ये Hmm. लोकल मैक्स या लोकल मिन ही है, ये ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन नहीं है, राइट? सो Okay, ma'am. सो 0 एंड -1 आर नॉट द ग्लोबल वैल्यूज. सो दिस फंक्शन डजंट, ये ग्लोबल वैल्यूज नहीं है, और ये फंक्शन का ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिन भी नहीं है. क्यों? क्योंकि देर इज नो पॉइंट दैट यू कैन स्पेसिफाई वेयर दिस फंक्शन विल गो टू इंफिनिटी एंड वेयर दिस विल गो टू माइनस इंफिनिटी. ठीक है? तो नो ग्लोबल मैक्स नो ग्लोबल मीन, एट 0 देर इज अ कस्प, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल, एंड लोकल मैक्स लोकल मीन हमने बता दिए हैं. तो ये सारी चीजें कंबाइन करके दिस वाज फॉर 5 मार्क्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन बी पार्ट, लेट्स सी दिस. बी पार्ट क्या बोल रहा है? Okay, let's go with this. So B part is saying show that एक फंक्शन है ax is equals to e raised to the power x. This has two solutions. इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, मतलब x की दो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं. when a जो है ना, a एक कांस्टेंट है, वो इंफिनिटी से लेके e के बीच में है, तो मतलब e वैल्यू से बड़ा है वो, और इनफाइनाइट से छोटा है. ठीक है? ये पॉसिबिलिटीज दी हुई है. अब आपको ये शो करना है कि इसके दो सोल्यूशन, तो इसके दो सोल्यूशन है वो कैसे शो करेंगे, वो हमारा मेन मुद्दा है. ठीक है, चलो लेट्स सी क्या करना है. तो देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ जो क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ए एक्स. मैंने ऐसा एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, और ए की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट से लेके ई के बीच में है. ठीक है? तो ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस होता है. ये क्या है? एक लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है.
तो ये जो एफ एक्स है ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस है. सो एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस. यस. यस मैम. एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. क्यों? क्योंकि ये दोनों फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ठीक है. चलो जी. तो हर जगह डिफरेंशिएबल है. वेरी नाइस. तो अब मान लो, अब हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यूज कहाँ पे पॉजिटिव होंगी, कहाँ पे नेगेटिव होंगी. समथिंग लाइक दैट वी विल हैव टू कवर. ठीक है. तो वी हैव टू डू दिस. ओके, सो लेट्स सी दिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप f की वैल्यू 0 रखते हो तो फंक्शन क्या वैल्यू लेता है? e पावर 0 इज 1 एंड दिस वैल्यू विल बी 1. एंड ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. एंड अगर आप f की वैल्यू मान लो 1 रखते हो तो क्या आता है? e माइनस ए. राइट. एंड हमें बताया हुआ है कि a की वैल्यू e से बड़ी है. तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. बिकॉज. यस मैम. राइट. सो दिस इज नेगेटिव. एंड हमें क्या बताए कि फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है. तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1 ऑल्सो. अगर फंक्शन यस मैम. कॉन्टिन्यूअस है तो 0 to 1 में भी कॉन्टिन्यूअस है. और 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? ग्रेटर देन 0. और 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? लेस देन 0. तो हमारी कौन सी थ्योरम है जो बोलती है कि बीच में सारी वैल्यूज कम से कम एक बार तो ली जाएंगी? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. राइट. यस मैम. इंटरमीडिएट वैल्यू थियरम क्या बोलती है कि there exists at least one solution, at least one x belonging to 0 to 1 such that f of x will be equal to 0. That would mean that, okay, e power x minus ax will be equal to 0. That means e power x will be equal to ax. तो एक सोल्यूशन किसके बीच में आ गया? इस पर्टिकुलर इंटरवल में. यस. यस मैम. तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया. अब उसके बाद दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे आप फंक्शन में ना अ, ठीक है. तो जैसे एक हमने क्या देखा था कि f(1) जो वैल्यू है वो कैसी थी? नेगेटिव थी. अब मैं ना एक वैल्यू कंसिडर करती हूँ f(e). f(e) क्या होगा? यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो? e पावर माइनस a टाइम्स e. राइट. यस. मुझे पता है कि a की वैल्यू जो है वो किससे बड़ी है? e से बड़ी है और इंफिनिटी से छोटी है. a वैल्यू इज ग्रेटर देन e. है ना? तो a टाइम्स e इज ग्रेटर देन e स्क्वायर्ड. ऐसा लिख सकते हैं. यस. है ना? तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है e स्क्वायर से. तो on the basis of this, can I say something like this? That
Okay, so e raised to the power e minus a greater than e. Okay, I'll have to look for some other numbers because what I was trying to do is not working out here. So let's see. अगर मैं ठीक है, let's see this. One thing we can try is, let's say मेरा एक फंक्शन है e power x minus x square. Suppose I have a function which is this. ठीक है, तो if I take the derivative of this, what do I get? E power x minus x, right? So is this always positive? Yes, ma'am. And how can we say that? Ma'am, because EX cannot be never negative. ठीक है, e power x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. हाँ. And then what about x? I mean, so my point is showing this. Hmm. How can we show this? क्योंकि अंडरस्टैंड माई लॉजिक हियर कि व्हाई एम आई ट्राइंग टू डू दैट, कि अगर मैंने ये शो कर दिया ना कि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीजिंग है. ठीक है, तो Yes, ma'am. जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या क्या मिलता है आपको? 1, राइट? Hmm. तो मतलब 0 से ऊपर जब वैल्यूज लोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी. तो मैं x की जगह अगर a रखूंगी ना, तो ये वाली टर्म भी पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट? हाँ. और फिर मैं क्या कहूंगी कि भाई जब मैंने फंक्शन में ए वैल्यू पुट की ना, तो मेरा ई पावर ए माइनस ए स्क्वायर आया, जो हमेशा पॉजिटिव होता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. दैट्स द लॉजिक दैट आई एम ट्राइंग टू कम अप एट. तो अब हमें ये शो करना है. अब इसके लिए एक एक और फिर से स्टेप. इसका साइन क्या है? इस चीज के साइन के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा कि मान लो मेरा एक फंक्शन है, फिर से वापस लेट्स से आई हैव अ फंक्शन gx. I have a function gx which is e power x minus x, right? तो तो g प्राइम x अगर आप लेते हो तो क्या होगा? e पावर x minus 1, right?
यस मैम। है ना। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, राइट। हाँ। क्योंकि 0 पे दोनों बराबर होते हैं, 0 से बड़ी वैल्यू पे ये हमेशा बड़ा नंबर लेता है, राइट। तो ये वाला नंबर जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। मतलब ये फंक्शन जब x की वैल्यू 0 होती है तब वैल्यू क्या लेता है, 1। तो 0 से बड़ी वैल्यूज पे वो क्या लेगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो 1 से तो बड़ी ही वैल्यू लेगा, राइट। हम्म। है ना। तो ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू लेगा वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अब जब आप ये लॉजिक इमीडिएटली यहाँ अप्लाई करते हो तो आपने इसको भी तो पॉजिटिव शो कर दिया है ना। हाँ। और ये पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है कि एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 है। हम्म। और एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो ये वैल्यू 1 ले रहा था, तो जब 0 हम्म। से बड़ी वैल्यू लेगा तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 0 या उससे बड़ी वैल्यू ही 1 या उससे बड़ी वैल्यू ही लेगा ये। हाँ। तो इससे आपने क्या शो कर दिया कि ये फंक्शन हमेशा 1 या 1 से बड़ी वैल्यू लेता है, राइट। यस। तो आपने, जब आप इस फंक्शन में a की वैल्यू पुट करोगे, a वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, e पावर a माइनस a स्क्वायर्ड, राइट। और ये यस मैम। पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ये आपने शो कर दिया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो हम कहाँ थे कि फंक्शन 1 पे नेगेटिव वैल्यू लेता है, a पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेता है, फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है हर जगह, तो बीच में कोई ना कोई एक जगह होगी जहां पे वो 0 वैल्यू ले रहा होगा। हाँ। तो इसका मतलब 1 से लेके a के बीच में भी उसका एक सोल्यूशन है, राइट। यस मैम। जो हमने लॉजिक यहाँ पे 0 to 1 के बीच में बताया था, सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हम्म। ठीक है। तो बेसिस दैट हम क्या शो करेंगे कि भाई ये अगर, हाँ तो ये जो फंक्शन है, ये जो आपने फंक्शन है ई पावर एक्स माइनस ए एक्स, ये फंक्शन जो है 1 से लेके a के बीच में भी एक सोल्यूशन लेता है, ठीक है।